क्लास स्टार्ट करें बेटा? हाँ, एक बार लिंक डाल देती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन बेसिक क्या होता है। थोड़ा बेसिकली बात करेंगे क्या होता है, फिर कल वाले लेक्चर में बात करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जो कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बात करते हैं सिर्फ ओनली कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। बाकी सारे डिफरेंशिएशन मैंने बात कर ली थी। ठीक है, कल मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी सेंड करे थे, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। किसी ने नहीं करे हैं तो कर लेना, और डाउट हो तो सेंड कर देना। ओके बेटा? हाँ ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन किसे कहते हैं? एफ ऑफ एक्स बराबर है, मान लिया कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों भी से सीधी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब कभी देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करूंगी तो ये आपके पास f की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैं कहूं x बराबर 2 तो f ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा 4 के। मैं कहूं x बराबर 4 तो f ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा 16 के। तो फंक्शन किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, फंक्शन किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फंक्शन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शन। आज एक बात समझ आई कि आप फंक्शन बार बार समझते रहते हैं। फंक्शन होता क्या है? अक्सर अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो बच्चों? चेंज हो। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? चेंज हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शन। इतनी बात क्लियर? सबको समझ आया? स्क्रीनशॉट लो इतने का एक बार। आ गया? क्लियर हो गया? फंक्शन किसे कहते हैं बेटा सबको? इतनी बात समझ आई? देखो हम डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले, मुझे पता है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक है, शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए पहले हम बात करेंगे होता क्या है ये। ठीक है बेटा, फिर हम इसके डिफरेंशिएशन की न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम बेसिक बात करेंगे इसके बारे में, फिर हम अपने डिफरेंशिएशन की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? यस, नोट हो गया? अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा f ऑफ x बराबर e की पावर x। देखो f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, अच्छी तरह से लिख लो। y भी एक फंक्शन है, y बराबर x स्क्वायर। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसे क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। या f ऑफ x बराबर कह दो x स्क्वायर, एक ही बात है, वो लिखने का तरीका है। ये क्या है बच्चों? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी तरह मैं कहूं f ऑफ θ
फंक्शन, ठीक है। ओके बेटा, तो ये कैसा फंक्शन है बेटा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर। अगर मान लिया आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, या मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ए कोई भी कांस्टेंट है, ए कोई भी क्या है कांस्टेंट, ए की पावर एक्स या एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शन है पहले इसी की बात करते हैं। जब ऐसी फॉर्म में जो फंक्शन लिखे जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसे क्या कहते हैं आप लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना क्लियर। अब ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ आ गई। तो इस तरह की जो फॉर्म में जब किसी फंक्शन को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपके पास, अब ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर के की पावर एक्स, के कोई भी कांस्टेंट है, के एनी कांस्टेंट, ए एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे आपके, ठीक है। अब हम बात करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा। अगर हम यहाँ बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो देखो इतना स्क्रीनशॉट लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लिख लिया? हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, देखो मान लिया बेटा ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेती हूँ, मान लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर मैं कह दूं x की वैल्यू 4 तो एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा 16। मैं कह दूं x की पावर 3 तो एफ ऑफ 3 कितना, या 3 लिख लो पहले, 3 लिखोगे तो 9 और 4 लिखोगे तो 16, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या हो रहा है, जब आप x की वैल्यू ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 4 9 16, मतलब डबल या ट्रिपल के रेशियो में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, मान लिया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहा मैंने, या तो e की पावर x लिखोगे या आप लिखते हो a की पावर x, ठीक है। अब आपके पास जो ये वैल्यू है e की, जो e क्या बच्चों बेस है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इसको बेस बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है जनरली e की वैल्यू 2.718। ये जो e लिखा ना, e का मतलब क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, e का मतलब ही क्या बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और ये जो e है इसकी वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कांस्टेंट से समझाती हूँ, जैसे मैंने कहा a एनी कांस्टेंट, मैंने क्या कहा a एनी कांस्टेंट, जैसे मैंने a ले लिया बच्चों यहाँ पे 10 की पावर x, a क्या है एनी कांस्टेंट, a क्या बच्चों यहाँ पे आपका एनी कांस्टेंट। अब a को क्या लिख लिया मैंने, f ऑफ x क्या लिख लिया 10 की पावर x। अब मैंने कहा अगर x बराबर 1, x बराबर 2 लिया, जैसे मैंने यहाँ लिया, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिली 10 की पावर 2 कितना आया 100। अगर मान लिया मैंने x की वैल्यू 3 ली तो 10 की पावर कितनी आ गई आपके पास, 10 की पावर 3000, और 4 लोगे तो 10,000। अब देखो यहाँ x की वैल्यू 2 लेने पर 4 मिला और यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेने पर 100 मिला। यहाँ आपने x की वैल्यू 3 ली तो 9 ही मिला, और यहाँ जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो आपको 1000 मिला। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहेंगे, एक ऐसा फंक्शन जो मोर फास्टर होता देन दैट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहेंगे, ए फंक्शन विच इज मोर फास्टर देन पॉलिनोमियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहेंगे बच्चों? द फंक्शन which is more faster than polynomial function. ये कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन। और ये कैसा था हमारा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन था बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बेसिक समझा रही हूँ, अब तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ोगे, है ना? आपको थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना बेसिकली कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, फिर तभी तो हम आगे जाएंगे ना। तो देखो या तो 2 की वैल्यू में 4 मिला या सीधा 100 ही मिल गया, तो फास्टर कौन हुआ? एक्सपोनेंशियल। एक ऐसा फंक्शन जो हमें बहुत फास्ट वैल्यू देता, बहुत तेज स्पीड से जिसमें वैल्यू चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कोई वेव आ रही है, कोई एनर्जी थी वेव की, वो एकदम से डिक्रीज होगी, तो वो कैसे डिक्रीज हो रही? मान लिया कोई वेव थी, ऐसे कोई वेव थी, उसकी एनर्जी इनिशियली t0 पे यहाँ थी और एकदम से 1 सेकंड पे ही आते वो इतनी हो गई, तो ये डिक्रीज किस तरीके का हो रहा है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। इस तरीके का डिक्रीज क्या? तो फास्ट डिक्रीज, विद इन 1 सेकंड ही 100 एंड 1000 एंड मिलियन ऑफ वोल्ट एनर्जी एकदम जीरो हो गई। मतलब मैं कहूं मिलियन ऑफ वोल्ट एनर्जी विद इन 1 मिनट क्या हो गई? जीरो हो गई, एकदम से ब्रेन बास्ट फास्टर, एनर्जी का लॉस हो गया, ये एकदम बढ़ गई, एकदम से क्या हो गई? एनर्जी बढ़ गई। तो ऐसा जो चेंजेस होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि मोर फास्टर होता है देन दैट ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। क्लियर बेटा? इतनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक थोड़ा समझ आया? एक ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यूज बहुत फास्टली चेंज होती है, 1 सेकंड में मिलियन एंड मिलियन वोल्ट एनर्जी इंक्रीज हो जाए, मिलियन एंड मिलियन वोल्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाए, एक ऐसा फंक्शन, वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे देखो हमारे एनर्जी के चेंजेस होते हैं आपके पास। अब जब आपके पास वेव पढ़ोगे कि एनर्जी यहाँ से अमेरिका फोन पे बात कर रहे हो, एक एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है फोन के थ्रू। जब आप लोग यहाँ से अमेरिका में फोन कर रहे हो और 1 सेकंड में फोन मिल जाता है आपका, तो वेव की स्पीड, वेव की एनर्जी से क्या कर रही है? वो एकदम से रिप्लाई करी, वेरी फास्ट चेंजेस हो रहे हैं वहां पे आपकी। वेरी गुड, समझ आया बेटा? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये कुछ बच्चे बीच बीच में सो जाते हैं, सोने नहीं चाहिए कोई भी बच्चे, सब एक्टिव होने चाहिए। फटाफट जल्दी बताइए, सबको समझ आया? इतना सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, फटाफट। क्लियर? यस, गौरव, रिया, सुमिता, भोपाल, कशिश, सृष्टि, ऋषिराज, रोहित, पाल, गौरव, भोपाल। उसके आगे अवंतिका, प्रीति, त्याग। बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं? 21 स्टूडेंट्स है, तो 21 ही आने चाहिए रिस्पॉन्स। अभी से तो 11 ही आए हैं। योगेश, किर्शन, रितिका, कुणाल, ठीक है? ओके, पूजा शर्मा, ऋषिराज, यस, ठीक है? क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब आगे देखो। अब जैसे ग्राफ की बात करूं मैं, इसको अगर मैं ग्राफिकली इन दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करूं तो देखो, हाँ ये तो e की पावर x है ना बेटा। अब मैं इसको थोड़ा हटा दूं, एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने। अब जैसे हमारे पास थोड़ा ध्यान रखना अभी फिलहाल डायरेक्ट इसको, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर खोलते हैं e की पावर x को, तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खोलने का तरीका है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एज सोन। अगर माइनस होगा तो x की वैल्यू माइनस ले लो। अगर e की पावर माइनस x लिखोगे तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एज सोन, आगे चलता जाएगा इनफिनिटी तक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बच्चों खोलने का ये तरीका है।
देखो इसको खोलेंगे ना, देखो खोलेंगे कैसे, देखो फैक्टोरियल समझते हो, फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ोगा, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, जहां आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता तो सुनो सुनो, इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैं कह दूं बच्चों 2 फैक्टोरियल, जैसे मैंने लिख दिया CNR, ऐसा कोई फंक्शन इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं C से, इसको क्या लिखते हो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको तो ऐसे खोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल जैसे मैं कह दूं 5C8, ऐसे लिखोगे 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 माइनस 8 फैक्टोरियल, जैसे मान लो इसको 3 लिख लो, 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरीके से फैक्टोरियल को खोलते, इसे बोल, ये जो मैं ऐसे सिंबल लगा रही हूं इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टोरियल वर्ड क्या बता रहा है बेटा, मतलब इसके फैक्टर हो जाए। अब इसको खोलेंगे कैसे, जैसे देखो, जैसे मैंने कहा बच्चों 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 5, इसे जरा लिखते हो n फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, और जबकि ये 1 ना हो जाए, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये 1 ना हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे 5 में से घटाओ 4, 5 में से 2 घटाओ 3, 5 में से 4 घटाओ 1 2 और फिर 1, कब तक खोलते जाओगे, फिर इन सबकी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 5 3 जा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 120। तो एक और देखो, जैसे मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, इसको कब तक खोलोगे, जब तक कि वैल्यू 1 ना हो जाए। 3 में से 1 घटाओगे, 3 लिखा पहले n लिखा, फिर n में से 1 घटाया, तो 3 इंटू 2 फिर 1, कब तक, जब तक ये 1 ना हो जाए। जैसे मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 6 5 3 2 1। तो ये फैक्टोरियल को खोलने का तरीका है बेटा, ये फैक्टोरियल को क्या है, खोलने का मेथड है, ठीक है। और कब तक खोलते हैं इसकी वैल्यू, जब तक कि 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ये नीचे लिखा ना 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर दो, जैसे मैं कह दूं e की पावर 2, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, कब तक, जब तक कि 1 ना हो जाए, इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, समझ आया। 4 मतलब बेटा 4 फैक्टोरियल खोल लूं, जैसे 4 फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कशिश यही कहना चाह रहे हो क्या, हाँ कशिश बताइए बेटा, यही कहना चाह रहे हो क्या, 4 का क्या मतलब पूछना चाह रहे हो आप यहाँ पे, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। आएगा बेटा, आएगा, गलती से भूल गई, 4 3 2 1 आएगा, एक एक घटाते जाना, आएगा बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश सृष्टि, शाबाश कशिश, हाँ 4 आएगा बेटा, वो भूल गई मैं, लिखना भूल गई है ना, आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल को ऐसे खोलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। हो गया गौरव मैम 10 वाले, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट ग्राफ देखो अब इसके दोनों के, ये याद रख लेना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, इसको सोल्व करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी मिलती है, जब तुम अपने कैलकुलेटर में देखोगे ना तब भी यही मिलेगी, ठीक है, तो देख लेना। अब जैसे आपके पास मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों x की पावर 4, तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना आपको, जैसे ये y एक्सिस ले लूं इधर, तो ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ठीक है, तो आपके पास ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, देखो ये
ये एक्स स्क्वायर के लिए आ जाएगा, ये एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 6। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आए। ग्राफ बनाना आता है, 10th में बनाए होंगे सबने। अरे देखो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 बना दोगे और यहाँ पे y की वैल्यू लिखोगे। जैसे मैं एक गिना के देखूं, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बनाना है तो एक टेबल बना लो ऐसे। जैसे एक y, इधर y लिख लो, इधर x लिख लो, इधर y लिख लो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16। तो यहाँ पे भी ग्राफ में भी ऐसे ही ले लो, ग्राफ में भी ऐसे ही ले लो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इसी तरह यहाँ पे। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 पे तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, जैसा कि आपने 10th में बनाने सीखे ना ग्राफ, एज इट इज। जो आपने 10th में मेथड सीखे हैं बेटा, एज इट इज। ठीक है, हाँ इस तरीके से। हाँ, तो जितनी पावर बढ़ती जाएगी, ये कर्व जो है इधर बेंड होती चली जाएगी। जितनी पावर बढ़ती जाएगी, जैसे x की पावर 8 के लिए और ऐसे आ जाएगा। तो ये आया आपका ग्राफ किसके लिए, पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ ऐसे आएंगे। अब बात करूं इधर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में बेटा हमेशा एक पॉइंट जरूर आता है। जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, f ऑफ x बराबर है e की पावर x। ठीक है, तो मान लो इसमें एक इस तरीके का ग्राफ जरूर आएगा। क्यों, देखो अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो, ये 0 1 पॉइंट हमेशा आएगा इसमें। बाकी ग्राफ कैसे भी हो सकता है डायरेक्ट ग्राफ ऐसे भी हो, ठीक है, लेकिन इसमें 0 1 पॉइंट जरूर आता है। कैसे, दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज, दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज। ये क्या बता रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को बता रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ये फंक्शन किसको बता रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। जैसे मैं कह दूं x की वैल्यू 0, देखो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो देखो इधर x की वैल्यू क्या लिखी है आपने, 0, तो ये y है, इसको y लिख लो थोड़ी देर के लिए। देखो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 1 आई ना। तो देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी, ये x और ये y। तो 0 और 1 पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 0 और 1 ऑलवेज लाई। अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, तो डिक्रीज होगा तो बच्चों ये वाला पॉइंट है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को बताएगा, ये इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। वो अलग अलग सिचुएशन में ग्राफ हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है बच्चों किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इतना नोट करिए एक बार। इतना समझ आ गया सबको, क्लियर बेटा, इतना सबको क्लियर हो गया। इतना स्क्रीनशॉट लो एक बार। ये जस्ट आप लोगों को बस ये ध्यान रखना कि इस तरीके ग्राफ आप बना सकते हो। इस तरह का जो कोई ग्राफ है तो मतलब एक्सपोनेंशियल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हाँ आगे देखो आपके पास नेक्स्ट है बेटा आपका, हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे, हम लिख रहे हैं f ऑफ y बराबर a की पावर x या f ऑफ x बराबर a की पावर, a की बात। तो ये जो a है वैल्यू बच्चों, a की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ a ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अगर मान लिया इफ a क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, अगर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा आपके पास, लेस देन 1। तो देन इसको बोलते हैं पावर,
इंक्रीज, मैं शॉर्ट में इंक्रीज ना लिख के ऐसे तीर का निशान लगा देती हूँ, लिख देती हूँ, अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीज। कैसे देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये a की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 1 लेस देन हो गई, तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने कहा y बराबर है 0.5 की पावर x। 0.5 को क्या लिख सकते हो, देखो 1 से लेस है ना, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 1/2 की पावर x। तो y बराबर है किसके, 1/2 की पावर x की। अब x की वैल्यू 2 लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, अगर x की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो देखो यहाँ पे जब आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो y क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। मतलब जब आप पावर को इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। कब, जब अगर ये a जो नंबर है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये क्या आपका लेस देन 1, ये नंबर क्या है आपका लेस देन 1 होता है। इसलिए हमेशा क्या लेते हैं, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है भाई गौरव, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, अब आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने। अब आगे देखो, एक होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक होता है लॉगरिथम फंक्शन। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि ये यूज में नहीं, ये आगे आपके बहुत जगह यूज में आएंगे, बहुत सारी जगह फिजिक्स में यूज आने, एक्सपोनेंशियल न्यूमेरिकल्स में या वैसे। हाँ ठीक है, अब देखो आगे, एक होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल की तरह लॉगरिथम फंक्शन, सुना है, कभी पढ़ा है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, FUNCTION, ये क्या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा आपका, ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बताता है बेटा आपके पास, जैसे आपने कहा, एक तो बात याद रखो, लॉग वाला जो फंक्शन है ना, वो एक्सपोनेंशियल से अपोजिट होता है। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल से अपोजिट होता है। ठीक है, कैसे, जैसे आपने कहा y बराबर a की पावर x, y बराबर a की पावर, a यानी कांस्टेंट है, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन था बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहाँ y को मैं ऐसे लिख दूं, 2, a कोई भी कांस्टेंट है, 2 की पावर 3। अरे मैं y को क्या लिख दूं, 2 की पावर, x की वैल्यू कितनी ले ली, 3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3 बराबर 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 की पावर 3 क्या बता रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है आपके पास। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, लॉग की फॉर्म में। जब मैं इसको लिखूंगी लॉग, जब मैं इसको लॉग में लिखूंगी, जब मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगी बेटा, लॉग की फॉर्म में लिखूंगी, तो जब मैं लॉग लूंगी, लॉग, तो लॉग 2 की पावर 8 बराबर 3 हो जाएगा। अब सुनो एक बार सुनो ध्यान से, लॉग क्या, तो लॉगरिथम फंक्शन गिव्स द बेस ऑफ पावर, फंक्शन gives the base of power। ये बस समझना ध्यान से, अभी 1% नहीं आया होगा समझ, या ऐसे लिख दो, लॉग फंक्शन हमें हिंदी में समझा रही, बेस की पावर बताता है, पावर देगा या बताता है। सुनो अभी एक मिनट, देखो क्या बताता है ये बेस, इसे बोलते हैं बच्चों बेस।
इसको क्या लिखते हैं, ये बेस, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 8 लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3। ये पावर अब वो मत समझना पॉलिनोमियल वाली, इसे 10 की पावर x कर दूं, वो मत समझना, वो वाली नहीं है, इस तरीके से नहीं होगी। लॉग को सोल्व करने का तरीका अलग होता है, लॉग को खोलने का मेथड अलग होगा यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आई है लॉगरिथम फंक्शन, ये जो बेस है इसकी पावर की, जो इसके बेस की जो वैल्यू होगी वो इसकी पावर आएगी। इसके बेस की जो वैल्यू होगी ना लॉगरिथम में, सुनो ध्यान से, लॉगरिथम में इस बेस की जो वैल्यू होगी ना वो एक्सपोनेंशियल की पावर की वैल्यू होगी। नहीं आया बात समझने? मैंने कहा 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है। तो मैंने कहा ये 8 कब आएगा, एक्सपोनेंशियल में मैंने कहा कि ये 8 कब आएगा, जब 2 की पावर 3 होगी, ठीक है। अब क्या बता रही हूं मैं, लॉगरिथम फंक्शन हमें बेस की पावर बताता है। तो मतलब कि लॉगरिथम फंक्शन की वैल्यू कब कितनी होगी, लॉगरिथम फंक्शन की वैल्यू 3 कब आएगी, जब इस बेस की पावर 8 होगी। इस बेस की पावर क्या होगी, 8 होगी। ये इसको लिखने का मेथड है लॉग फंक्शन, ये इस लॉगरिथम फंक्शन को लिखने का मेथड है, ठीक है। इतना समझ आया? नोट करो एक बार जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे मैं आप लिख दूं लॉग, ऐसे लिख दूं जनरल b की पावर y बराबर x, तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे मैं लिखता b की पावर x बराबर y, तो इसको क्या लिखोगे, b की पावर y बराबर x। ये दोनों एक्सचेंज हो जाने, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये आपस में यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए। बस इतना ध्यान रखो कि लॉगरिथम को हम इस तरीके से लिखते हैं बच्चों। नोट करिए एक बार जल्दी से। ठीक है, लॉग बच्चों 2 टाइप का होता है। तो लॉगरिथम फंक्शन हमें बेस की पावर बताता है, लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अपोजिट होता है। लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अपोजिट होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लॉग। टाइप ऑफ लॉग, लॉग बच्चों 2 टाइप का होगा यहाँ पे। एक होता है लॉग बेस e की पावर x, एक होता है लॉग बेस e x बराबर y, एक होता है लॉग बेस 10 x बराबर y। हाँ बेटा सुनो, अभी लॉग के बारे में थोड़ा सा तो सुना होगा ना किसी ने पहले क्लास में, 10th में आया थोड़ा सा लॉग या नहीं आया? देखो ये लॉग के फंक्शन को लिखने का तरीका है बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखो लॉग e, इसे बोलते हैं जब लॉग बेस e होगा बेटा, सुनो, अगर लॉग बेस e है तो उसे इफ लॉग बेस e है तो उसे बोलते हैं बच्चों नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग अगर बेस e है तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग लॉगरिथम फंक्शन। नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन अगर बेस 10 है, इफ बेस क्या आपका 10, मतलब कि लॉग बेस 10 है तो उसे बोलते हैं बच्चों कॉमन लॉग। उसे क्या बोलते हैं, अगर यहाँ बेस 10 या कोई भी कांस्टेंट नंबर, या सुनो यहाँ बेस 10 है तो उसे बोलते हैं कॉमन लॉग। अगर बेस e है, और जनरली e को नहीं लिखता बेटा, वो जनरली ln लिख देता है, इसको ऐसा लिखा मिलेगा जनरली, आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना फिजिक्स में आप लोग तो ऐसे लिख देगा ln x। इसका मतलब क्या है कि ये लॉग बेस e इंटू एक्स है। वो आपको लॉग बेस e हमेशा आपको लिखा मिले जरूरी नहीं है, आपको ऐसे लिख देगा ln x। ln क्या बता रहा है, नेचुरल लॉगरिथम को। ln किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेचुरल लॉगरिथम को, लॉग बेस e की पावर x। तो ये ln x को आप इस ln x जब भी लिखा मिले तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब आपका यही है, ठीक है। नोट करिए एक बार, इतना जल्दी नोट करिए। ठीक है,
हो गया क्लियर? जल्दी स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो, अगर हमें नेचुरल लॉग को चेंज करना है किसमें? कॉमन लॉग में। अगर हमें नेचुरल लॉग को किसमें चेंज करना है? कॉमन लॉग में। तो क्या करेंगे? जैसे log बेस e की पावर x है, ये नेचुरल लॉग है, इसको हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कॉमन लॉग मतलब बेस 10 और इसका मतलब बेस e। e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? इसको क्या करेंगे? जब ऐसा करेंगे तो क्या याद रखोगे कि इसको ऐसे लिख दोगे 2.303 log बेस 10 की पावर x। जब भी हमें नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, क्लियर बेटा? इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब आगे देखो, आगे देखिए, आपका ग्राफ देख लेते हैं अब एक बार। बस अब बेसिक हो गया, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। जैसे y ये फंक्शन है आपका, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। ठीक है, लॉग का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? लॉग का जब भी ग्राफ आएगा ना बेटा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा आपका। जैसे ये आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंडिकेट करता है log बेस 10 को। ये लिखा log 10x, या है आपका log ex, और आगे जाता जाएगा तो इस तरीके से आपका ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, log 2x, तो आगे चेंज होता है, ऐसे तरह से चला जाएगा। ठीक है, वहां भी इसको नहीं लिख रही, 2 ही ले रही है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा कितनी आएगी? 10। मतलब कि ये 10 पॉइंट, ये वैल्यू, ये पॉइंट क्या है? 10। दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। कैसे आया अभी बता रही? दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज, ये पॉइंट हमेशा लाई करेगा आपके पास। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कैसे देखो, जैसे मैंने कहा बच्चों, अगर log a की पावर a है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों? देखो, लॉगरिथम को बेस, जैसे log, अभी एक बार याद रखो, फिर समझाती हूँ। log 10 की पावर 10 है तो हमेशा 1 होगा। ये याद रखो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, और log 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे इनफाइनाइट होती है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास मान लिया log x की, ये बेस a है, 10 है, किसकी बात कर रहे हैं? log बेस 10 की बात कर रहे हैं। तो log 1 की वैल्यू 0, और log 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास log बेस 10 है, तो log x की वैल्यू, अगर मान लीजिए लिखा आपने log 10x, अगर x की वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है, तो बेस 10 है, तो log 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? 0। ये बेस 10 है, तो मैंने क्या बताया? इसकी वैल्यू 0। तो जब x 1 है तो y क्या आया? 0। जब x 1 है तो y क्या आया? 0। तो देखो, जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। तो इसमें ये 10 पॉइंट हमेशा लाई करेगा, और ये इस तरीके से ग्राफ आता है लॉगरिथम फंक्शन का। ये इस तरीके का ग्राफ होता है लॉगरिथम फंक्शन का। ठीक है, और लॉगरिथम फंक्शन को खोलने का तरीका क्या है? जैसे log 1 प्लस x है, log 1 प्लस x को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 एज सो ऑन, और x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। x की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा लेस देन 1। ये लॉगरिथम को खोलने का तरीका है। बाकी जो log की वैल्यू है ना बेटा, जैसे मैं कहूँ log 20, मैंने कहा log बेस 10 और 20, तो इस तरीके की जो फंक्शन की वैल्यू हम log टेबल से देखते हैं। ये log टेबल आप लोगों को सिखानी पड़ेगी कभी। ठीक है, हाँ, log
ये मैंने बेस लिखा है बेटा, अभी मैं समझाऊंगी ये बात। log 1 की वैल्यू 0 होगी हमेशा, कुछ भी हो बेस, कुछ भी बेस है तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। log 1 क्या होगा 0, और log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। हाँ नोट करिए एक बार, जल्दी इतना नोट करिए। ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और इसको ये खोलने का मेथड है, इसको हम इस तरीके से खोलते हैं, जल्दी नोट करो। क्लियर? अब देखो दोनों का कंपैरिजन का ग्राफ देखिए, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं बच्चों। जैसे देखिए ये है आपके पास इस तरीके से जो फंक्शन है, जैसे मैंने कहा y बराबर e की पावर x, ये पॉइंट हमेशा क्या होगा आपका 0 1, ठीक है। ये आपका एक मिरर की तरह काम कर रहा है, और ये इस तरीके का जो ग्राफ आ रहा है आपका, इस तरीके का, अभी मैंने लॉगरिथम का बनाया तो ये क्या है y बराबर log x का, ठीक है। ये क्या है y बराबर log x, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 0। तो मैंने ये बताया था कि लॉगरिथम फंक्शन में ये पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा आपके पास, ठीक है। हाँ, ये देखो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है ना ये। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का अपोजिट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज अपोजिट टू लॉगरिथम फंक्शन, जैसे प्लस माइनस, जैसे बच्चे क्या होता है प्लस और माइनस होता है आपके पास, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी, फिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं इसकी प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा।